सही कह रही हैं आप। इस घर में एक बेटी एक बहू है। मैं भी तो बेटी थी। जान देती थी आप पर। मर सकती हूं, मर सकती थी। क्यों किया मुझे उनके हवाले आपने? मैं बेटी नहीं थी क्या? तुम बेटी हो, जान हो मेरी। और ये अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। नहीं हूं मैं बेटी, कुछ नहीं हूं मैं। ना आपके लिए ना सलमान के लिए। सिर्फ एक दाग हूं मैं। और अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। मुझे इतना तो इख्तियार होना चाहिए कि मैं इस दाग को मिटा सकूं। किसी एक को तो मिटना है। मुझे क्या मेरे दाग को? एक बार फिर चॉइस आपकी अब्बा। आप किसे रखना चाहते हैं? मुझे या मेरे दाग को? मैं पूछती हूँ आप ही से, ये कोई तरीका है बात करने का? अब्बा है हमारे। ठहरो रोहिना, ठहरो। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम छोटी हो। मैं छोटी हूँ, लेकिन क्या वो अब्बा से बड़ी है? उनका कोई हक नहीं बनता इस तरह से बात करने का। नहीं रोहिना, बेटा तुम कॉलेज जाओ, उसे इस वक्त अकेला छोड़। सुना तुमने क्या कह रहे हैं अब्बा? रोहिना बेटे, ये क्या तरीका था अब्बा से बात करने का? शायद आपको नहीं पता, मैंने देखा उनकी हालत कितनी खराब थी। सारी रात वो आपको ढूंढते रहे और आप इस तरह से बात करिए उनसे। कोई और चारा नहीं था उनके पास। रोहिना, तुम बीच में मत बोले, हमारा मामला है। कॉलेज जाओ तुम। हाँ, ले ली थी उन्होंने एफआईआर वापस। वो बाप है हमारे, उनको जो सही लगा ना उन्होंने वही किया। लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं है उनसे इस तरह से बात करने का। अब आपको ना जो करना है आप करें। ऐसे होते हैं बाप जो अपनी बेटे को बीच सड़क में घुटनों के हवाले करते हैं। आप ही आपको बात समझ। चलो तुम यहाँ से चलो। रुक जाओ हमजा, रुक जाओ एक सेकेंड। बताने दो मुझे इसे। जानना चाहती हूँ उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। बताओ मैं तुम्हें किस अज़ियत से गुजरी थी। मैं एक्सप्लेन करो मैं इसे हमजा। वो रिपोर्ट वापस लेना चाहते हैं अपनी इज्जत की खातिर। मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ अपनी इज्जत की खातिर। मेरी जगह कोई भी लड़की होती वो यही करती। जिस तरह उस रात इस घर की बेटी मरी थी ना, उस रात मेरा बाप भी मर गया था। बस करो। समीरा बस करो। देखो जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम सब जानते हैं कि बहुत गलत हुआ। हमें माफ कर दो।
मैं माफ करता हूँ। हमजा, किसी को नहीं लगता कुछ गलत हुआ है। ये भी मुझसे लड़ रही है। तुम लोग क्या समझते हो? क्या मैं अब्बा से मोहब्बत नहीं करती? मैं सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने यूं हाथ छोड़ा था मेरा हमजा। वर्दा को समेटा, फिर कौन समीरा, कहां की समीरा। जब उस वक्त अपनी इज्जत दे दी तो फिर अब क्यों ढोंग कर रहे हो? आप प्लीज सॉरी। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। नहीं है सब कुछ वैसा। सलमान भी बदल गया, तुम लोग भी बदल गए हो। क्या हुआ? कुछ नहीं हमजा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अपनी गलती ना मेरे साथ हुई भी ज्यादती, तेरी बेगुनाही। समीरा, दुनिया जो भी बोले, जो भी कहे, किसी चीज की तुम फिक्र नहीं करो। तुम वही करो जो तुम्हें करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी मैं भी आपके साथ हूं। इसका एक ही हल है, जल्द से जल्द शादी करा दो उसकी। सलमान संभाल लेगा उसका गुस्सा। आपके निकाह का फ्रेम किधर है? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे। यहीं कहीं होगा। क्यों? मुझे आपसे बात करनी है। यार मैं बिजी हूँ अभी थोड़ा सा। आपको समीरा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, और समीरा को भी तुमसे बेहतर ही जानता हूं। और वो नहीं जानती खुद को, लेकिन फिर भी इस वक्त आपके सिवा उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा। पता नहीं आप कहाँ गुम हैं। तो मैं गुम लग रहा हूं? और नहीं तो क्या। इस वक्त तो आपको सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही है ना, कि समीरा बदल गई है, वो पहले वाली समीरा नहीं रही, वगैरह वगैरह। यही बात है ना? उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा।
ये वक्त अगर समीरा को बहा कर ले गया तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। कितनी मुश्किल, कितनी लड़ाइयों से आपने ये निकाह किया था। कुछ तो था ना उसमें, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 2-3 दिन में सब गायब हो गया? वरदा, मैंने उससे जो कुछ कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। शायद उसे मेरी बात समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त नहीं है भाई, उसे इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। यार वरदा देखो, मैं बहुत बैकवर्ड साउंड नहीं करना चाहता अभी, लेकिन क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है इस बात को पूरी दुनिया में फैलाने की? क्या समझेंगे सब? मेरी कोई इज्जत है यार, हम सबकी है। मैंने सारी जिंदगी उसकी हर बात मानी है, क्या वो मेरी ये एक बात नहीं मान सकती? तो फिर आप बात करें उससे, समझाएं उसे। उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और सबसे ज्यादा आपकी है भाई। मैं कोशिश करके देख चुका हूं यार। आपको उससे बात करनी पड़ेगी मेरे लिए। अभी? हाँ अभी। हाँ सलमान। नहीं, मैं वरदा बोल रही हूँ। कैसी हो समीरा? ठीक हूँ। अच्छा, हम कल शॉपिंग पे जाने का प्लान कर रहे थे, सो प्लीज़ तुम भाई को कन्विंस करो, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तुम कहोगी तो मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता। अच्छा प्लीज़ मना लो उन्हें। उन्होंने आज तक कभी तुम्हारी कोई बात टाली है? अच्छा मैं फ़ोन दे रही हूँ, ये बात करो इनसे। हेलो। हाँ हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। नाराज हो? तुमको फर्क पड़ता है? क्यों? नहीं पढ़ना चाहिए? पता नहीं। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम एक नई समीरा से मिल रहे हो? नहीं तो? मतलब कुछ नहीं बदला ना? हाँ, मुझे नहीं लगता। So it's all in my head. Maybe it's all in my head.
तुम्हें अपने अब्बा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो मेरे साथ किया वो जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अब भी अब बचाए क्या है? तुम जिंदा सलामत हमारे पास वापस आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। हम किसी से कोई लड़ाई नहीं चाहते। मेरे लिए नहीं है बहुत। नहीं अम्मा, जो मुजरिम है वो दंदनाते फिर रहे हैं और सजा मुझे मिल रही है, सजा उनको मिलनी चाहिए। जो बात पर्दे में है उसे पर्दे में रहने दो। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। मैं भी आपकी बेटी हूं। मैं आपकी बेटी नहीं हूं? क्या मैं सारी जिंदगी इस दाग के साथ जिंदा रहूं? क्या मुझे अपने ही नजरों में इज्जत के साथ जीने का कोई हक नहीं है? इज्जत करवाओ बेटा। किसने मना किया? अच्छा, बताएं कैसे? बताएं मुझे। अम्मा जब रात को नींद की गोली खाने के बावजूद चिंगारती हुई चमगादड़ी मुझे सोने नहीं देती और दिन में शर्मसार आके मेरा ताकुब करती है, तो फिर इज्जत पे सवालिया निशान तो लगेगा ना। और अगर इज्जत है तो बताइए कौन कर रहा है? या तो मुझसे छुपाया जा रहा है या फिर मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर मैं मर जाती तो आपको भी चैन आ जाता और मुझे भी। लेकिन मसला ये है कि मैं जिंदा हूं और जिंदा इंसान हक से जीता है। मेरे वजूद पे लगा दाग मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। जब मेरा कोई पेशेंट मर रहा होता है ना अम्मा, तो मैं आखिरी दम तक उसके लिए लड़ती हूं। तो फिर मैं अपने लिए क्यों नहीं लड़ूं? मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरी जान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब मेरी गलती नहीं है तो फिर मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है? अब्बा ने ही सिखाया ना हक के लिए लड़ना। वो अपना सिखाया हुआ सबक भूल गए अम्मा, लेकिन मैं नहीं भूली। ये जंगल है बेटा, मैं तुम्हें जंगल की आग के हवाले नहीं कर सकती। हमारे लिए तुम जिंदा वापस आ गई, यही बहुत है। मेरे लिए नहीं अम्मा, मुझे खुद को भी मुंह दिखाना होता है। बस यही एक मसला, यही है। एक तो मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती है, आपको छुट्टी मिल कैसे जाती है? यहाँ पर हर 25 मरीज पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर समीरा से बात हुई आपकी? कब वापस आ रही है? सर उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो हॉस्पिटल आ सके। इस वाकई को 2 हफ्ते हो चुके हैं, मुझे लगता है अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। जस्ट कॉल हर। पर डॉक्टर, जस्ट डू एज आई से डॉक्टर मदीहा। ये क्या है, जरा एक्सप्लेन करो। अब्बा और मैं ये मैं और अब्बा, और ये हम दोनों। सारा एल्बम तुमसे और तुम्हारे अब्बा से भरा है। बस लगता है इस फैमिली में कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ तो तुम क्यों चल रहे हो? ज्यादा फिजाद नहीं फैलाओ। अच्छा अच्छा, क्यों? ये क्या किया यार? कितनी क्रूल हो तुम, अपने भाई को ही काट दिया। कोई चुड़ैल थी क्या? बच्ची थी ना। हाँ, बचपन में ऐसे ही किया करते हैं। तुम ज्यादा खुश ना, तुम्हारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। What? मेरी तो एक भी तस्वीर नहीं है।
अभी आपको अम्मा नीचे बुला रही हैं। आप भी क्या? ये सब तोड़ो। आप मेरे साथ आए। आप चले। अच्छा आराम। अभी प्लीज आप चले मेरे साथ नीचे आए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो। How are you, Dr. Samira? देखें, समीरा ये एक हादसा था. Okay, it's over. You are a survivor, not a victim. So I hope to see you in the hospital soon. मेरे ख्याल में आपको ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए. I'm sorry, डॉक्टर फिरोज। मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं ड्यूटी पे आऊँ। देखें, कभी कभी दूसरों की मदद करने से अपनी मदद हो जाती है. So, see you in the hospital soon. ये पहनो बेटा। क्या है अम्मा? चादर है और क्या है, पहनो इसे। क्या होगा इस चादर से? जो होना होता है वो वैसे ही हो जाता है। जो मैं कह रही हूँ ना वो करो। मैं हॉस्पिटल जाने का सोच रही थी। हाँ, हमजा ले जाएगा। तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना? डॉक्टर फिरोज का फोन आया था, मैं ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कर रही हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं डॉक्टर हूँ माँ। चुप करके घर में बैठो। ला, मुझे फोन दे दो अपना। कोई जरूरत नहीं किसी को जवाब देने की। मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं घर से ही भाग जाऊं। आइए, चलिए, इसको छोड़ के आए। क्या मतलब है छोड़ के आए? रोज की तरह मरियम आएगी, उसके साथ चली जाऊंगी। हो क्या गया आप दोनों को? हम पागल हो गए, जो समझ लो। घर भी हमारा, बच्चे भी हमारे, लेकिन मनमानी करेंगे। उठ जाइए ना, बहुत देर हो गई है। चलो आओ। एक हादसा सब कुछ बदल देता है। सोचने का अंदाज, जिंदगी के मायने। इसका मतलब है कि वो जीत गए, हम हार गए। इसका मतलब है हमें देर हो रही है, हमें जाना है। तुम दरवाजा बंद कर लेना और तुमने घर से बाहर कदम नहीं निकालना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा पूछें क्या? तुमने ऐसा क्या कह दिया जो समीरा का मूड अच्छा हो गया? कुछ भी नहीं, बस भैया से उनको फोन करवा दिया, उनका मूड ठीक हो गया। ऐसे ही होता है, जब आप मुझसे सही से बात नहीं करते तो मेरा मूड भी ऑफ होता है। ये जो मोहब्बत है ना, बिल्कुल ही कोई फजूल चीज है। क्या मतलब है? एक तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं फजूल हूँ
हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? बस कर दें। क्या बस? हमजा प्लीज़, क्या हम एक बात डिसाइड कर सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, और अगर कोई ऐसा इशू होता है तो हम आपस में पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जंग के दिनों में वो लोग भी बर्बाद हो जाते हैं जो लड़ाई का हिस्सा ना हो। और हमजा, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। प्लीज़ प्रॉमिस करें आप ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें बताऊं ऐसा क्यों नहीं होगा? कि तुम नहीं होने दोगी ऐसा। वरदा, डार्लिंग आप कहीं जा रही हो? जी माँ, बताया था ना हम लंच पे जा रहे हैं। आज हमजा का डे ऑफ है और समीरा की भी आउटिंग हो जाएगी। अच्छा माँ सुने, आप प्लीज़ ज़किया आंटी को कॉल कर सकती हैं? क्यों? हाँ, हमजा कहे थे वो बहुत स्ट्रेस रहने लगी हैं। रीना को भी खुद पिक एंड ड्रॉप करती हैं। कॉल करके प्लीज़ चेक कर लें। एक बेटी के साथ ऐसा हुआ तो नेचुरली दूसरी के लिए तो डर लगेगा ही। मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है वर्दू। उन ने तुम्हें भी देखा है ना। कार तो आई एम श्योर कि वो पहचानते ही होंगे। क्या हो गया है? कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप क्यों इतना स्ट्रेस्ड हो रही हैं? पता नहीं सलमान भाई कहाँ रह गए। भाई चले, मैं रेडी हूँ। हाँ सब, वो चाबी लगी थी। वर्दा, हाँ वर्दा आ गई है। सलमान भी आ गया होगा। बहुत अच्छी है। अच्छा, और मैं? हमेशा की तरह। सलमान कौन? भाई नहीं आ सकी, उनकी कोई इमरजेंसी आ गई। क्या? मगर वो तो कह रहा था कि वो आएगा। हाँ आई नो, पर उनको सुबह सुबह कॉल आई और वो चले गए। लेकिन फोन तो कर सकता था ना वो। आई नो, पर मैं भी जब कमरे में गई देखने के लिए तो वो जा चुके थे। अच्छा, चलो आजा। क्या हुआ है समीरा? प्लीज डोंट बी अपसेट। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है अब। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्या चाह रहा है। कुछ भी नहीं है, वर्दा ठीक कह रही है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा है। ना मैं अंधी हूँ, नहीं पागल। सलमान मुझसे भाग रहा है और ये सब तुम भी जानते हो। जो शख्स मुझे जाने से पहले 10 बार फोन करता था,
बगैर बताए चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है समीरा। हमारी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है ना। प्लीज अभी अपना मूड ठीक करो। कॉफी के लिए चले? अच्छा आइडिया है। जो समीरा की फेवरेट जगह है वहीं चलें? अभी मुझे घर छोड़ते फिर हम बाहर में चले जाएंगे। ठीक। अपना ख्याल रखो और सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बाय। चले? पागल, फोन ही भूला ही अपना। एक सेकेंड। वर्दा, 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 तुम्हारा फोन। फिर भूल गई। हमेशा की तरह। सॉरी, आप लोग बहुत दूर तो नहीं चले गए थे? नहीं नहीं, बाहर ही था। बैटरी भी लो है, मुझे पता भी ना चलता आप लोग। ए झांसी की रानी, मुझे क्यों उदास है तुम्हारा? समीरा, तुम्हें क्या लगता है जब तुम रोती तो मुझे पता नहीं चलता? जिंदगी मेरा ऐसे इम्तिहान लेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं। खुद अपने ही घर में मुजरिमों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे। मैं उसके पास जा नहीं सकता, मेरी शक्ल वो देखना नहीं चाहती। कितना बदनसीब बाप, खुद अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को अंधेरों में फेंक दिया। आप खुद को संभालें महमूद। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो उस घर को कैसे संभालें? तिक्का तिक्का छोड़ कर मैंने
अपना घर बनाया था। अपने हाथ की एक ही चुप्पी से सब कुछ ढेर कर दिया। बच्चियों की चादरें तार तार कर दी। तुम्हें याद है जब भी कभी उसे डर लगता था मेरे पास आकर सो जाया करती थी। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया उसने। मार उठ गया मेरे बच्चों का मुझ पर से। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बच्ची को परिंदों के हवाले कर दी। ये वक्त आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहे महमूद। अगर हम कमजोर पड़ गए तो इस घर का क्या बनेगा? बाप तो घने सायेदार दरख्त की तरह होता है जो तेज धूप में बच्चों को साया पहुंचाता है। मेरा कोई साया नहीं, जला हुआ पेड़ों में चुप रहा है, सबको चुप रहा है। ज़किया, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी से मुझे बख्शवा दे। मैं क्या करूं? भाई की वजह से मुझे कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है? मेरा क्या कसूर है? हम भाई की हर गलत बात पे उन्हें क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि सही और गलत मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ ना, इसलिए बेटा। तो आप मुझे बताएं ना, जब उन्होंने समीरा के साथ लंच पे जाने का प्लान बनाया था तो वो क्यों नहीं आए? ऐसी क्या बात हो रही थी जो आप दोनों मुझे देखते ही चुप हो गई? आपने अच्छा नहीं किया। हमजा समझ जाए मैं झूठ बोल रही हूँ। वो बीवी है आपकी, ये इतना नाजुक रिश्ता है। आपकी वजह से हमजा भी मुझसे बात नहीं कर रहा। For God's sake यार, कोई एक बार ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के दबाव के बगैर मैं अपने डिसीजंस खुद ले लूं? ये जो कुछ हुआ है ना हमारे दरमियान, ये एक लंच से मिटने वाला नहीं है। और जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये भी ठीक नहीं है। प्रेशर कर रही हो मुझे। समीरा होती ना तुम्हारी जगह पे, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये सब कुछ ना करती जो तुम कर रही हो।
मगर इतनी अक्ल है कहाँ इनमें? पागलों की तरह उनकी वकालत किए जा रही है। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। तुमने सही समझने के लिए कुछ छोड़ा है क्या? जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए भूलना और बर्दाश्त करना आसान नहीं है। भाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। क्या समीरा के लिए आसान है? लेकिन समीरा तो वही है ना, या बदल गई है अब आपके लिए? पता नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, सिर्फ अपनी। हाँ है मुझे अपनी परवाह, क्योंकि आपकी वजह से हमजा और मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। मेरा क्या कसूर है भाई? फिर वही बात। क्या बात है अब्बा, खैरियत है? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या कह रहे थे? तुम्हारी बहन को शनाख्त के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने 2 अफराद को अरेस्ट किया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? समीरा से बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। क्या हो गया अब्बा? तुम्हें मैंने मना किया था, तुमसे कहा था, मगर तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें लॉयर्स को इन्वॉल्व करने की? अब्बा ये तो प्रोसीजर था ना, जब वो नहीं मिली थी तो ये सब कुछ तो हमें करना था। अब तो मिल गई ना, अब तो मिल गई ना। अब क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें इन मुसीबतों में पड़ने की? अच्छा आप टेंशन ना लें, बाद में बात करते हैं। 1 मिनट, बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करेंगे? मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, बल्कि इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुमने सुना था? मेरा ख्याल है इस बारे में समीरा को फैसला करने दिया जाए तो अच्छा है। किधर जा रहे हो तुम? ये समीरा को बताने जा रहा है ताकि फिर वो मजीद जिद करे। मुझसे तो अभी चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेला जाता। समीरा अगर शराब करना चाहे तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें सही क्या है? क्या है सही? ये हकूक़े निस्वा का जलसा नहीं हो रहा। खुदा के लिए उसे अपने घर जाने दो, छोड़ दो ये सब कुछ। कितनी दफा समझाऊंगी मैं तुम्हें हमजा? अब्बा ठंडे दिल से सोचिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सोच लिया है ठंडे दिल से, और फैसला भी कर लिया है। तुम्हें एक दफा कही भी बात समझ में नहीं आती है हमजा? तुम्हें अंदाजा है कि समीरा क्या करेगी? अगर ये वही लोग निकले तो समीरा उन्हें खबर तक पहुंचाने के लिए जाएगी। शादी हो जाने दो उसकी, यही बेहतर है उसके लिए। बिरदू, आपकी बेटे बात हुई हमजा से? नहीं ना, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, नाराज है मुझसे। अब क्या प्रॉब्लम है साहबजादे की? तंग आ गई मैं इन झंझटों से। इंसान काम की कोई बात ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है उसने सलमान भाई को देख लिया है और उससे पता चल गया है कि वो फ्लाइट पे नहीं गए। तो ये तो होना था।
होना ही था ये तो। अब उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी होगा गुस्सा तो आप पे उतरेगा ना। मुझे पता था ऐसा ही होता है इस रिश्तों में, इसीलिए मैं क्या करूं माँ? हमजा को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आप बताओ ना, आप उसे कहो कि मत घसीटो मुझे अपनी बहन के चक्रों में। कैसे माँ, कैसे कह दूं? आप खुद बताएं, जो समीरा के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था ना। महमूद अंकल ने अपनी बेटी को छोड़ के मुझे बचाया है, वरना वो लोग तो मुझे भी ना छोड़ते। वर्दा, जानिए आप यूं करो कि ये बात ना दीवार पे लिखवा दो बड़ा बड़ा करके। माँ ये मुश्किल वक्त है, आपको भाई को समझाना चाहिए कि वो समीरा के साथ अपना रवैया ठीक रखें। कम ऑन, कब मुश्किल में नहीं होती वो लड़की। ओ जी भाभी, मैं आप ही को फोन कर रही थी बहुत देर से। वो मैंने असल में आपकी कॉल नहीं उस वक्त देखी, अभी देखी है जी। मैं बस वो यही बात करना चाह रही थी कि फिर मेहमानों की लिस्ट भी बनानी है, तो बताइए फिर आप क्या करना है फिर शादी का। वो भाभी, मैंने तो सोचा ही नहीं है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कैसी फहरिस्त, कौन सी फहरिस्त, घर में इतनी टेंशन चल रही है जी। पुलिस ने कुछ मुजरिम पकड़े हैं। हमजा कह रहा है कि समीरा को थाने जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है मैं और महमूद ये नहीं चाहते। आप तो जानती हैं समीरा को, अगर उसको पता चल गया तो वो तो नहीं छोड़ेगी उनको। घर में एक और हंगामा शुरू हो जाएगा। जी भाभी, मैं आपको ठहर के फोन करती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे घर में मेरे साथ मेरे घर वाले ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे छुपाया जा रहा है, मेरी बहन को चादरें पहनाई जा रही हैं और वो बेगैर जेल से रिहा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करें? उनको सजा दिलवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ जाएं। रही सही इज्जत तो बची रहने दो। अब बचाए क्या है? अब क्या बच गया अम्मा? उन जंगली कुत्तों को शहर में छोड़ दे ताकि कोई और उनका निशाना बने। आपको पता भी है जिस लड़की के साथ ये सब कुछ होता है उसके ऊपर क्या गुजरती है, वो क्या फील करती है? मुझे टेस्टिफाई करना है, मैं हर हाल में करूंगी। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है तो फिर फैसला भी मैं ही करूंगी ना। तुम थाने जाओगी? अगर मां मर गई तब भी जाओगी? हाँ बोलो। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी एक जवान बहन है, तुम खुद किसी की बीवी हो, अभी तुम्हारा निकाह हुआ है। समीरा, तुम ऐसी मनमानी नहीं कर सकती। करूंगी। नहीं तो नहीं, सुना करो कभी किसी की बात। अब तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी, कह दिया मैंने। रिलैक्स हमजा, तुमने जैसे ही कहा मैं आ गई ना। मैं भाई को भी लेके आई हूँ, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। आप मुझसे क्यों नाराज हो? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर भाई। उनका और समीरा का अपना रिलेशनशिप है। देखा जाए तो उस हादसे से ज्यादा उनको उन लोगों पे गुस्सा है। अच्छा हुआ पकड़े गए। क्या अच्छा हुआ है? क्या अच्छा हुआ मुझे जरा ये बताओ। घर में जैसे पूरी रात कोई सोया नहीं है और हर की अपनी अपनी किराए। आ जाओ।
अच्छा हुआ ना पकड़े गए वो लोग। मैं अभी हमजा से यही पूछ रही थी कि समीरा का क्या फैसला है। फैसला हमने करना है, उसने नहीं, क्योंकि फैसले की इजाजत उसको दी जाती है जिसकी ज़हनी हालत ठीक हो। और फिर फायदा क्या होगा इस सब से? हाँ, क्या मिलेगा उनको आइडेंटिफाई करके हमें? तो ऐसे ही छोड़ दे उन्हें, सजा भी ना दिलवाएं। जितनी आराम से मिल जाएगी सजा, क्या जाके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर कोर्ट के चक्कर, सालों लग जाएंगे इस काम में। दिस इज फूलिश। मैं जानता हूं कि समीरा क्या सोच रही होगी। एक रेप विक्टिम है, सर्वाइवर है। मेरी बहन एक सर्वाइवर है। मैं जानता हूं ये सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। यू थिंक इट्स इजी फॉर मी? हाँ, सॉरी, लेकिन मैं समीरा को ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकता। वो जिस अजियत से गुजर रही है तुम ये बात जानते हो सलमान। मैं जिस अजियत से गुजर रहा हूं तुम जानते हो क्या? ये दुनिया, उसकी गंदगी, अदालत, पुलिस, सबके सवालात, कोई भी इज्जतदार आदमी ये सबको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर क्या पता हमें, हाँ, कौन से ग्रोह के लोग हैं, किस माफिया के। अभी हम अदालत पहुंचे ही नहीं और हमारे घरों पे पहुंच जाए वो लोग। और अगर समीरा ने जिद की फिर? किस बात की जिद यार? हाँ, बच्ची है क्या वो? अब हर दफा उसकी नहीं सुनी जा सकती। अच्छा, सारी बातें एक तरफ, ये समीरा का कानूनी हक है। कम से कम उसे तसल्ली तो मिल जाएगी यार। हमजा ठीक कह रहे हैं भाई। कानूनी हक मेरा भी है, समझे तुम लोग? बीवी है वो मेरी, और वो करेगी जो मैं उसे कहूंगा। जाके बता दो पुलिस वालों को, नहीं करना हमने किसी को आइडेंटिफाई। भाई समीरा ऐसे नहीं मानेगी। वर्दा, मुझे सलमान से बात करनी है। किसी मुजरिम को हम नहीं जानते, ना ही हमें किसी से कोई लेना देना है। सलमान, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर मैंने उनको सजा नहीं दिलवाई तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरा सुकून बर्बाद करके अपना सुकून हासिल करना चाहती हो? यार समझो ना, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कोर्ट के चक्कर खाती रहे। मुझे इंसाफ चाहिए। मजीद जलील होके मजीद अपना मजाक उड़वाना चाहती हो? सलमान, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ? या तो अपनी कर लो या मेरी सुनो। और अगर अपनी करती है ना, तो मेरा ख्याल अपने ज़हन से निकालो। तुम्हारा मतलब है अगर मैंने अपना दाग धोने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म? यही समझ लो। है क्यों रुसवा
क्या सोचती रहती है हर वक्त? मैंने अपनी छोटी सी बहन को ही बहुत परेशान कर दिया ना। बिल्कुल नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, 21 साल की हूँ। अच्छा मुझे बताएं, सलमान भाई की बात परेशान कर रही है? मैं रहूं ना रहूं रोहीना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी छीन के लेके चला जाए। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती? शायद आप ही सिस्टम के खिलाफ नारे लगाना आसान है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपको पता है इतने रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और वो बेचारी औरतें खुद ही जेल चली जाती हैं क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं होता। समीरा, क्या सोचा तुमने? मैंने कहा था ना, सलमान को फोन करके सॉरी कहो। कहो गलती हो गई। बार बार ऐसे नहीं कहूंगी तुम्हें। हम नहीं चाहते सलमान से हम बिगाड़े। जाओ, जाके अपना घर बनाओ। कॉल करो, कॉल कर लो उसे। अच्छा अम्मा कर लेगी कॉल, प्लीज उसे 2 मिनट दे दें। उम्मा जान, क्या हाल है? क्या सुन रहे हो? ना आप दवा ले रही हैं, ना आप खाना खा रही हैं। मुझे जिंदा नहीं रहना। अच्छा, तो इसके लिए आपको कोशिश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब जाने का वक्त होगा वो खुद ही आ जाएगा। अब इस तरह खाना स्किप करके मौत की रफ्तार तेज नहीं होगी अम्मा जान। क्या? आप ड्रामे कर रही हैं, सब समझ में आ रहा है। इधर आइए, आराम से आराम से आराम से। आराम से आराम से। बड़ी तेज हो गई है स्पीड अम्मा जान। मेरा जवान बेटा वक्त से पहले चला गया, मैं नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? वो आता है मेरे पास। अन्नू आता है अम्मा जान। आप हेलुसिनेट करती रहती। कोई नहीं आता। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं नहीं नजर आता आपको। जो गुजर गया वो नजर आता है। तुम जब से आए हो ना, तुमने सिवाय रोब डालने के ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बस यही करते रहे हो तुम। बोल लिया कोई मीठे बोल मुझे। ऐसा ही होगा अम्मा जान। चाय नहीं मिलेगी, सिर्फ जूस, दैट्स इट। सिद्दीका ले जाओ, फ्रेश जूस लेके आओ अम्मा के लिए। वापस क्यों आया है? रहता ना उस फॉरेनर के पास। गोरी गोरी होती है, भाग गई, क्या करे अम्मा जान। अच्छा किया उसने, चली गई। कौन रह सकता है तेरे जैसे पत्थर दिल के साथ? क्या सोचा तुमने? अम्मा जान, मैं आपको सुन ले, एक बार और आखिरी बार।
मैं अन्नू की बेवा से शादी नहीं करूंगा। लिख कर दूं मैं आपको? मुझे औरतों से, खास करके रोती धोती औरतों से सख्त एलर्जी है। अरे भाई की बेवा को अगर सहारा दोगे ना तो तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। भाई भतीजा है तुम्हारा। आप अपनी जिद पे अड़ी रही ना, मैं सचमुच चला जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं भाग जाऊंगा अम्मा जान। चले चले, वॉक का टाइम आ गया। तो मुझे ना आराम से बैठने देगी। नहीं, चले 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 चलो। हमजा, क्यों उसे शह देते हो? मैं? हाँ तुम। भूल जाने दो ना उसे सब कुछ। अगर वो गायब रहती अभी तक, फिर क्या करती हम? हम पुलिस के पास जाते, हम तस्वीर के साथ जाते, हम 10 बार फोन करते, 20 दफा चक्कर लगाते, उसको ढूंढते, अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचते हम। बस वो जिंदा हमें मिल जाती। पर वो क्योंकि आ चुकी है हमारे पास, तो हम इज्जत के खातिर हम सब कुछ भूल जाएं कि क्या हुआ था उसके साथ। ऐसा बोलो। कितने पागल हो तुम। क्या चाहते हो? बहन पुलिस के चक्कर लगाए, इश्तेहार लगवाए। अल्लाह, उसकी 1 महीने में शादी होने वाली है। पता नहीं है सलमान क्या चाहता है। अरे आजकल के लड़के तो ना आओ देखते हैं ना ताओ, शादी छोड़ के चले जाते हैं। और सलमान को किस चीज की कमी है? सलमान, सही बात है। शादी में 1 महीना रह गया, इसमें तुम्हें पुलिस मुकाबला भी करना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने, सारे तमाशे करने हैं तुमने। क्या हो गया तुम्हें? बात को समझो। बच्चे होंगे तो सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। तो बात उछली तो तमाशा बनेगा। उसे शादी करके अपने घर जाने दो, फिर मियाँ बीवी जो फैसला करें वो उनकी मर्जी। और अगर वो इनकार करते तो? इनकार करने का पूरा हक है उसे। चांटा लगाऊंगी उससे मैं। तुम उसकी तरफदारी करनी छोड़ नहीं देते। मोहतरमा इनकार करेंगी? क्यों, तुमने शादी नहीं करनी क्या? बट्टा सट्टा हुआ है बेटा, नजाकतें तो समझो। बिल्कुल ही अकल के अंधे हो गए हो। खाना लग गया है, आप दोनों आ जाएं। क्या हो गया? मेरे पाँवों में दर्द है, मैं नहीं आऊंगी। इधर थे, लाइए मैं लगा दूं। लाए। नहीं, पता नहीं कब से शुगर की दवाई नहीं खाई है, इसलिए हो रहा है पैरों में दर्द। वो कहाँ है मसाजर? हाँ ना, इसीलिए तो अब्बा लेकर आए थे, मगर मुझे लगता है आप यूज ही नहीं करती हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या चाहते हो? इस कमरे से चली जाऊं मैं? हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा। माँ, क्या हो गया आपको? पागल हो गई हूं मैं। पागल खाने में डाल दो मुझे। क्या कर रही हो ज़किया? बच्ची है वो। नहीं खाना मुझे खाना। चलो बेटा चलो। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाके खा लो। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर मैं भी खा लूँ। भाई आपको पता है कॉलेज में मेरी कवाली नाइट है, लास्ट ईयर भी हुई थी, बहुत मजा आया था। और वर्दा भाभी कह रही थी वो भी साथ चलेंगी, तो हम लोग सब जाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद कन्विंस हो जाएंगे। बाकी लोग आ रहे हैं खाने पे? नहीं, किसी को भूख नहीं है। हम सारे चलेंगे ना भाई? सारे कौन? रोहिना?
आप एक साथ कोई खाना नहीं खाना चाह रहे हो, तुम कव्वाली की बात कर रही हो। समीरा को कुछ चाहिए, सलमान को कुछ और, इस घर को क्या चाहिए ये कोई नहीं पूछ रहा है। अब ये को आवाज दे, अब बुलाएं उसे, अब बड़े हैं वो जरूर आएंगी। उसकी तकलीफ मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है, कोई मुकाबला नहीं है। सनी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। What's the matter? कुछ नहीं, बस उसने अपने आप को खुद बंद कर लिया फिर? Just leave him. कैसे? बेटा है मेरा, जब से अनु की डेथ हो गई है अजीब सा हो गया है। प्लीज कुछ करो। मैं? He hardly knows me. तुमसे पहले भी क्या हुआ है, अब डिफेंसिव मत होना। वापस आने की जरूरत क्या थी, उधर ही रहते ना यूरोप। जब अन्नू बीमार था कितना मैंने तुम्हें कहा था कि इससे आके बात कर लो। 3 दिन ये घर वापस नहीं आता था, सबसे मिलना छोड़ दिया था। लेकिन एज यूजुअल यू वर बिजी। पहले भी तो यही किया था। पहले तो भूल नहीं सकती? किसे? तुम्हें या तुम्हारे धोखे को? पहले मुझे छोड़ के भागे थे ना, अब आए तो किस काम के हो? इस छोटे बूढ़े घर की तुम एक ईंट भी नहीं लगा सकते। भतीजा तुम्हारा बंद है अंदर, भूत नहीं है। God sakes, help him. तुम्हारी लाइफ में जो ये सब उल्टा सीधा हो रहा है, इसका इल्जाम तुम मुझ पे क्यों धर रही हो? What have I got to do with it? हाँ, मैंने तुमको अपनी डिवोर्स का जिम्मेदार ठहराया कभी? No. So why blame me for all this? मेरी शादी तुम्हारे बीमार भाई से इसीलिए हुई थी क्योंकि तुम भाग गए। I was engaged to you. ये पिंकी क्या कर रही है यहाँ? दोनों इकट्ठे थे ना फ्लाइट पर। कितनी स्वीट लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये कि समीरा बिल्कुल एक गलत चॉइस थी। समीरा हमारे बेटे की पसंद है। अब नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि वो उसको छोड़ दे? एब्सोल्युटली। इतनी बदतमीज लड़की के साथ बाकी सारी जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि अभी छोड़ दिया जाए। I don't want it. Thank you. I want to